अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ शील्डिंग अफेक्ट इन ग्रुप एंड पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड जो है ये इसमें शील्डिंग अफेक्ट रिमेन सेम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये सेम रहेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ जब करेगा तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एटॉमिक नंबर को an से। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ जब करेगा तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम ही रहेगी, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जो है पीरियड में शील्डिंग अफेक्ट रिमेन्स सेम। अब ग्रुप में अगर देखा जाए तो ग्रुप के अंदर शील्डिंग अफेक्ट इंक्रीज़ करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगा इन अ पीरियोडिक टेबल। उसकी वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। क्योंकि ये मैं एरो इसलिए यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये इंक्रीज़ को शो करता है, इस वजह से इंक्रीज़ इन ऑफ एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा, इसी वजह से टॉप टू बॉटम जो है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू ग्रेटर साइज़ ऑफ द एटम। जैसे जैसे किसी भी एटम का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा आसान होगा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना। जैसे अगर सोडियम को देखा जाए और पोटाशियम को देखा जाए तो पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है। इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम देन फ्रॉम सोडियम एटम। नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस शेल के, यहाँ पर वैलेंस शेल है, ये है वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है। इसके इलेक्ट्रॉन तो ये जो सेंटर में आएंगे आपके पास इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, इनको कहा जाता है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर जितना ज़्यादा साइज़ होता जाएगा एटम का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर शेल्स पे ज़्यादा होगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम होती जाएगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर मोस्ट शेल में है इनको निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की वो बहुत कम होती है, तो इसलिए ईजीली इसको बाहर निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ़ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ करते हैं। अगर मैं ये यहाँ पर शेल, यहाँ पर देखें ये कम है शेल्स। अब मैं जैसे जैसे नीचे आ रही हूँ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। शेल जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर वैलेंस शेल के साथ इसकी अट्रैक्शन कम होती जा रही है और यहाँ पर और कम होती जा रही है। तो जितना ज़्यादा शेल्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले शेल्स पे, वैलेंस शेल पे, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे कम होती जाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है ज़्यादा आसान है। इसलिए कहा जाता है नंबर ऑफ़ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दैट्स वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। तो ये था आपके पास शील्डिंग इफेक्ट, उसका ट्रेंड। और एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट थस लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है एज वी मूव डाउन द ग्रुप more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional shells reduce the electrostatic force felt by the electron present in the outermost shell, which result more shielding effect by such bigger size atom. Resultant the valence shell electrons can be taken away easily. That's why therefore bigger size atom have more shielding effect एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे साइज़ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना आसान है। तो उसका शील्डिंग इफेक्ट से रिलेटेड बात की। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।